नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं सेजानंद आप सबका स्वागत करते हैं दीक्षा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, पिछला जो लेक्चर था मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ रहे थे तमाम तरह के 2D का खत्म करके 3D में हम लोग उसी का जो पढ़ रहे थे। जैसे कि आप पढ़े थे जो हम लोग वर्ग पढ़े थे किस में, 2D में, तो 3D में इसका हम लोग पढ़े थे घन, सॉलिड फॉर्म। घन आप पढ़े थे सॉलिड फॉर्म, उसका जो 2D फॉर्म था किसका, आयत का। तो आज हम लोग जो सॉलिड फॉर्म पढ़ने वाले हैं उस जिसमें बेलन पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। आप सब देखे होंगे सिलेंडर का अमूमन घर वगैरह में मिल जाता है। और इसका जो सिलेंडर फॉर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिलेंडर का उपयोग कैसे हुआ, तो आप 2D से इसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको मिलेगा जो कहीं ना कहीं सर्किल का जो सॉलिड फॉर्म हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमको सिलेंडर दिखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेंडर के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। इसके बारे में क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे इसका क्वेश्चन आता है, किस तरह से सॉल्यूशन होता है, हम लोग जानेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए सिलेंडर पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज इसमें जो होता है, आप पढ़े होंगे 2D में वृत्त पढ़े होंगे, सर्किल पढ़े होंगे। तो इसमें मेन चीज दो ही फॉर्मूला होता था। एक होता था इसका क्षेत्रफल, एरिया होता था जिसका पाई आर स्क्वायर होता था, और एक होता था इसका परिधि, तो इसका होता था 2 पाई आर, है कि नहीं। तो इसमें सॉलिड फॉर्म हम बताए हैं। तो जैसे कोई ये वृत्त है मान लेते हैं, अच्छा नहीं, चलिए छोटा सा वृत्त है और इसका सॉलिड फॉर्म सब में हाइट लगाते थे, तो कुछ ना कुछ इसमें भी हाइट होगा कि नहीं होगा, सिलेंडर। और इसके नीचे भी आप अमूमन इस तरह का वस्तु देखे होंगे अपने घर में, नहीं है तो देखने का प्रयास कीजिए। डोलची देखे होंगे, डोलची, कमंडल, सिलेंडर देखे होंगे, तमाम तरह की वस्तु, ऐसे डब्बा भी कभी कभी गोल डब्बा मिल जाएगा, तो उस तरह से आपको देखे होंगे। तो उसमें अब देखिए, हम लोग सर्किल पढ़े थे तो इसमें कोई ना कुछ ना कुछ त्रिज्या होता था, रेडियस, और ये परिधि होता था। तो इसमें भी त्रिज्या होगा। और इसमें क्या जुट गया है मेरे साथियों, तो हाइट जुट गया है। तो हाइट को डिनोट कीजिए, हाइट जुट गया है। तब इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, देखिए हम लोग इसमें क्षेत्रफल पढ़े थे तो इसमें बेलन का बताए हैं, जो सॉलिड फॉर्म होगा उसमें वॉल्यूम निकलेगा। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि अब इसका जो देखे थे सर्किल का जो एरिया होता था पाई आर स्क्वायर होता था, और इसमें कुछ हाइट जुट गया है तो इसका ऐड हो जाएगा। अब आता है इसमें दूसरा फार्मूला, एक आता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब जो एक भाग होता है इसका, जो एक निचला वाला या ऊपर वाला जो वृत्त होता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा ये एक वृत्त, ये एक वृत्त ये। और हम लोग परिधि जब निकालते थे तो इसका होता था 2 पाई आर, तो 2 वृत्त है इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसमें कुछ ना कुछ हाइट भी है दोनों का, तो 2 पाई आर एच। अब जो होता है तीसरा फॉर्मूला इसमें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, आप देखे होंगे एक इसका ये वाला और एक वाला। तो इसको आप देखिएगा तो 2, इस दोनों का अगर निकालते थे तो अभी बताए हैं 2 पाई आर एच, आप प्लस दोनों का एरिया, एक वृत्त का एक ही वृत्त का, तो एरिया क्या निकालते थे पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 वृत्त का तो 2। अब इसको कॉमन लीजिएगा तो 2 पाई आर, और ये हो जाएगा आपका हाइट H प्लस आर। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये 3 फार्मूला मेन जो होता है, यही 3 फार्मूला होता है। इस पे फिर क्वेश्चन आपको तरह तरह का आप कनेक्ट करके देखेंगे। पिछला जो थ्योरी पढ़े हैं उसमें बहुत तरह का हम प्रॉब्लम करवाए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आप बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा उसी टाइप का भी इस पे भी प्रॉब्लम पूछता है। अगर हाइट दे दिया है तो आपको रेडियस पूछ देगा, रेडियस दे दिया है तो हाइट पूछ देगा, यही सब कुछ ना कुछ क्या देगा और कुछ पूछ देगा। तो इसी तरीके का इस पे भी प्रॉब्लम आता है। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय
बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन है। एक लंब वृत्तीय बेलन कहने का मतलब, फिगर आपको दिख रहा होगा, इसको यही ना लंब वृत्तीय लंबाई का जो बेलन है, इसको अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है इसमें लंबाई इसका दिया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक, हाइट दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या भी हमको दे दिया है, कितना, 3.5 सेंटीमीटर। इसको ऐसा करते हैं, ये लिख लेते हैं 7/2 सेंटीमीटर, आराम से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो पूछ रहा है इसका बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब तीनों फार्मूला का यूज इसी क्वेश्चन में दिखा दिया। बढ़िया है, 3 क्वेश्चन पूछने से बजाय एक क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया है। चलिए देखते हैं बारी बारी से कैसे निकालते हैं इसका। आसान सा क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग पढ़े होंगे, 9th 10th में भी पढ़े होंगे। तो देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन निकालते हैं हम लोग। आयतन क्या होता है बेलन का, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का एच का वैल्यू पुट कीजिए तो 22/7। आर का वैल्यू आपको बता दिए हैं, कितना, 7/2 इंटू 7/2 और एच का वैल्यू कितना, 80 सेंटीमीटर। चलिए तब इसको गुना कीजिएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 गुने 7 गुने 80/2। तब सबको गुना करके आप देखिएगा तो आपको हो जाएगा 1177 और ये 2 इससे कट गया था, 2 से 2, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 380 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा। तो अब आते हैं बेलन का दूसरा पूछ रहा है क्या, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग फार्मूला पूरे क्या पढ़े हैं, जो 2πr/h जो इसका फार्मूला होता है। तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना, 7/2 और एच का वैल्यू कितना, 80 सेंटीमीटर। इसमें भी 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा और 22 और 80 का गुना करेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा 1760 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा पूछ रहा है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोग फार्मूला देखें, क्या देखें, 2πr/h इंटू एच प्लस आर। इसका फार्मूला पुट कर दीजिए, इसको भी 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 7/2, अब इंटू एच प्लस आर कीजिएगा तो एच का वैल्यू 80 अब प्लस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7/2। तो सबसे पहले इसका आप जोड़ कीजिएगा बट्टा पर का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आपको जोड़ कीजिएगा तो 100, इसका वैल्यू 167/2। आप करके देख लीजिएगा अपना। तो आप फिर इसको इधर ले आइए, यहाँ देखते हैं हम सोल्यूशन करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 और इंटू 167/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11, तो 167 को 11 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1837 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये तीनों आपका निकल गए तीनों। अब इसके अनुसार कभी कभी क्या होगा, आपको इसका ये वृत्त मान के कहेगा, एक वृत्त है मान लीजिए नीचे में लटका हुआ, उसका परिधि दे देगा, तो परिधि दे देगा तो हम लोग आर फाइंड कर लेंगे। कभी हाइट नहीं देगा, तो इस तरह से कभी कभी कुछ देगा कुछ नहीं देगा। तो हम लोग बहुत सारा इस तरह का प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगला कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अभी आपको हम बता रहे थे, जो आपको कभी हाइट पूछ देगा, कभी आपको रेडियसन नहीं देगा, तो आपको निकालना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ क्लू आपको छोड़ देगा जो आप उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने वाले हैं, इसमें हाइट पूछ रहा है। किस तरह का क्वेश्चन है देखिए, एक बेलनाकार टंकी की धारिता मतलब समझ लीजिए क्षेत्रफल, धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास जो है इसमें 14 मीटर दिया हुआ है।
टंकी की गहराई ज्ञात करें। वही बात है, एक इस तरह का बेलनाकार टंकी है, ऐसी टंकी होता है बेलनाकार। मान लीजिए कमंडल है, वो टंकी कह रहा है, हम लोग कमंडल मान लेते हैं बड़का वाला, या ड्राम जो देखते हैं, कमंडल नहीं ड्राम। इसका ड्राम है, तो इसका जो क्या दिया हुआ है हमको, धारिता दिया हुआ है, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और पूछ रहा है हमको हाइट क्या होगा। हाँ, व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास का आधा ना त्रिज्या होता है, जब 14 मीटर दिया हुआ है तो इसका जो आर हो जाएगा, तो ये आर बराबर आपका हो जाएगा 7 मीटर। ठीक, आधा होता है त्रिज्या। तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो एक बेलनाकार टंकी की धारिता मतलब आयतन हमको दिया हुआ है, कितना, 1848 मीटर क्यूब में दिया हुआ है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं बेलन का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है टोटल 1848। पुट कर दीजिए 22/7, आर का वैल्यू कितना 7 × 7, और एच का वैल्यू हमको निकालना है, तो एच वैसे ही, और 1848। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको 22 × 7 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 154 H इक्वल टू 1848, और H इक्वल टू हो जाएगा ये इंटू है, तो 1848/154, इसको काटिएगा तो ये 12 बार में आपका कट जाएगा 12 मीटर। तो इसका जो हाइट होगा कितना होगा, 12 मीटर। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी तरीका के क्वेश्चन। आप जो पढ़े हैं मेंसुरेशन में पहले, उसी को मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरीका का क्वेश्चन आप जो भी टॉपिक मेंसुरेशन में लेंगे पूछता चला आता है, और एग्जाम में भी इसी तरीका का पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखिए, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, फिगर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो बेलन दिया हुआ है, बना ही लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो बेलन का अनुपात, इसका त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दो बेलन बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इस तरह का बेलन है, टेढ़ा टेढ़ा बेलन बन गया है जी। आप लोग सुंदर सुंदर बना लीजिएगा। देखिए, तो कह रहा है त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो एक का जो त्रिज्या है, मान लीजिए इसका पहला वाला का जो है 2 है, तो इसका जो त्रिज्या है ये 3 है। इसका जो हाइट है पहला वाला का ये 5 है, और इसका जो हाइट है ये 3 है। तो अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्र कितना कितना का, आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, बेलन का आयतन क्या होता है आप सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों बेलन का, तो पहला वाला बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और दो छोटा वाला का भी पाई आर स्क्वायर एच है ना होगा जी। और जब पाई आर स्क्वायर एच, तो आप पुट कीजिए पाई का वैल्यू, पाई ये रहने दीजिए, और इंटू पहला वाला का कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है इसका 5 है, और दूसरा वाला का पुट कीजिएगा तो इसका है 3 का स्क्वायर आर का, और एच का वैल्यू जो है कितना, नहीं दूसरा वाला जो है ये 3 हो जाएगा। सही है, ठीक 3 है। तो अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका जो आयतन का निकला 20:27। देखिए कौन सा है ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अपना माइंड लगाना है, देखना है क्या दिया हुआ है, क्या निकालना कह रहा है, कैसे निकाल सकते हैं। आपका मेथड आपको आसानी से पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है इस थोड़ा और सा टफ में चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा लेवल उठाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर की एक आयतन चादर को लंबाई के परित मोड़कर
एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन क्या होगा। मान लीजिए एक चादर का सीट है, सीट समझ रहे हैं, चादर का चादर है। आप कल्पना कीजिए ट्रंक बनते देखे हैं कहीं गांव घर में या कहीं भी शहर में भी बनता है ट्रंक जिसमें धान वगैरह रखाता है, अनाज वगैरह रखाता है। तो जो उसका जो पतला सा चादर होता है वो क्या होता है, आयत टाइप में होता है, लंबाई चौड़ाई उसका होता है अपना। और उसको जब मोड़ के ऐसे मोड़ के बनाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। ठीक उस वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है, आप देखने के यहाँ प्रकाश कीजिए, देखिए एक इस तरह का सीट है, किसका, चादर का, जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंबाई इसका 12 सेंटीमीटर, इसका क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है ये, और 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है। तो कह रहा है इसको मोड़ के बनाएंगे तो इस तरह का ना बनेगा जी। देखिए इसको अगर मोड़ दीजिएगा तो यही बनेगा। देखिए इस तरह का बनेगा। तो जब मोड़िएगा तो इसका ये जो होगा आपका लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, ये परिधि ना हो जाएगा। ये आपका जो होगा ये वाला भाग, ये 22 सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, किसका, वृत्त का। और लंबाई तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई वही रहेगा। इसको मोड़िएगा तो लंबाई उतने ना रहेगा। तो ये 12 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलिए, तो अब पूछ रहा है बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है हमारे दोस्तों। तो ये हमको हाइट दिया हुआ है, और क्या इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपको आर नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम जानते थे फॉर्मूला किससे, वृत्त से कनेक्ट करके। तो देखिए यहाँ वृत्त का परिधि बराबर क्या होता था, 2 पाई आर होता था। तो 2 पाई आर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो इसमें आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 22। ये 22 से 22 कैंसिल, ये आर बराबर इस साइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 7/2। अब हमको इसका वैल्यू पता हो गया, 7/2। अब पूछ रहा है इसका आयतन, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे वॉल्यूम। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, और एच का वैल्यू कितना, 12। अब इसको कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये 6, और ये 2 से ये 11 बार में कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 × 7 × 6, तो ये आपका हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा तरीका है, बस उसको थोड़ा फिगर में विजुलाइज कीजिए और उसको कल्पना करके बना लीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, फटाफट आपको कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ था, परिधि दिया हुआ था। तो हम लोग आसानी से जानते थे किसमें, वृत्त में आर निकाले थे, तो इसको आर निकाल लिए वृत्त वाला फॉर्मूला से, और जब आर निकल गया तो आसानी से इसका वॉल्यूम निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये भी एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, इसको भी बारीकी से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बस क्या करना है, क्या है क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% उसका बढ़ा दिया जाए तो बेलन का आयतन कितना घट जाएगा। मतलब ये परसेंटेज का पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे तो सीधा से एक फॉर्मेट बनाना है। क्या फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले उसका जो त्रिज्या क्या होगा, हाइट कुछ दिया होगा, ऊंचाई और आयतन, और क्या कह रहा है, जो ओरिजिनल में कितना होगा, ओरिजिनल, और इसके बाद न्यू वाला। तो देखिए क्या कह रहा है, 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले कम कर दिया जाए, त्रिज्या कम कर दिया जाए। मतलब 100 है, मान के चलते हैं, जब परसेंटेज की बात होती है तो 100 में, तो अगर 50% हम इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 100 में 50 हो जाएगा। तो इसको आप काट के देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2/1। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 2, और न्यू में कितना हो जाएगा, कम कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब कह रहा है फिर से कितना, हाइट में क्या कर रहा है, 50% बढ़ा दिया जाए। तो 100 में 50% बढ़ाएंगे तो 150, अब बट्टा कितना, 50। तो इसको भी काट के देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 बार में ये कट जाएगा, और ये तो 3/,
तो ये आपका हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाए, सॉरी ये आपका 3/1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 होगा। ये 100 में पूछ रहा है, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, 100 में पूछेगा। तो अब पूछ रहा आयतन, तो आयतन हम लोग जानते हैं किसका, बेलन का आयतन क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को इसमें दोनों में है तो कॉमन लगता है, आर स्क्वायर एच को, तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब इसमें कीजिएगा तो ये 1 का स्क्वायर त्रिज्या इंटू एच 3, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो कितना घट रहा है, ये 5, अगर घटा है कम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, -5, ये 5 हो जाएगा। तो अब कितना इसका रेशियो आ गया, 5। तो अब क्या निकालते हैं, जब निकालते हैं इसका क्या परसेंटेज निकालेंगे, तो सबसे पहले 5 इंटू कितना में निकाल रहे थे हम लोग, 100 में, और इसका टोटल कितना 8, तो इसको कीजिएगा तो 500/8, तो ये आपको करके देखिएगा तो आ जाएगा 62.1/2%। तो इस तरह का क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो बस क्या करना है, उसका रेशियो किसका किसका बना लेना है, त्रिज्या का, ऊंचाई का और आयतन। जो पहले क्या था होगा कितना में, और फिर न्यू करेंगे तो कितना में होगा। तो इस तरह का बनाइएगा तो आपको आसानी से रेशियो निकल जाएगा किसका, कितना कम हुआ या कितना अधिक हुआ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हम लगभग सिलेंडर का क्वेश्चन बता दिए हैं। इतना ही टाइप का क्वेश्चन आप लगभग पॉलिटेक्निक में हो या पैरामेडिकल या कोई भी अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन में सिलेंडर का मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन इसी तरीका से आता है, और बाकी जो टाइप है वो आपको भली भांति आता होगा। और पिछला जो आप पढ़े हैं आप 2D या 3D सब का रिवीजन कीजिएगा तो आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा। कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट लेने के लिए उस पर अपने आप से अंदर से आपकी आवाज़ आएगी, जो अच्छा ये क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह का बेलन का लगभग टाइप हमको समाप्त कर दिया। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेंसुरेशन का, और 1-2 लेक्चर में लगभग मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा 3D में, और एक बचा है 2D में ट्रायंगल, तो उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो आप लोग क्या करना है, घर पे नोट्स बना के भेजते रहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का देखते हैं नोट्स नहीं आता है, तो व्हाट्सएप पे आप लोग भेजते रहिए। जो भी डाउट हो आप उस व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पूछते रहिए, कॉमेंट बॉक्स में भी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने जो कुछ दोस्त हैं, क्योंकि आपको भी फायदा हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कुछ और विद्यार्थी को भी फायदा हो जाए, जो इस अभाव में कहीं ना कहीं से पॉलिटेक्निक का या कोई भी तरह का एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाए, तो आपको भी फायदा होगा। धन्यवाद।